अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू डेली डायरीज़ विद मारिया। भी बहुत बहुत वेलकम आप सबका एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के अंदर। बहुत से लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। ये हमारा व्लॉग है फेयरवेल और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का एट द सुपीरियर कॉलेज कमालिया कैंपस। जिन भी लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो भी सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसका पार्ट 1 जो है वो लाजमी तौर पर पहले देख कर आएँ। तो भाई आफ्टर द वेरी शॉर्ट रीकैप, पिछला फंक्शन रिकॉल करने के बाद हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग, जो कि बॉयज़ कैंपस की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और फेयरवेल सेरेमनी का होने वाला है। क्योंकि बॉयज़ का फंक्शन है तो ऑब्वियसली मज़ा भी ज़्यादा आएगा, इंजॉयमेंट भी ज़्यादा ही होगी। तो भाई सुबह के फंक्शन के बाद हमें जो बीच में 1.5 घंटे का गैप मिला था, उसके अंदर हम लोगों ने अपना जो चेंजिंग करनी थी वो सारी कर ली थी, और थोड़े बहुत टचअप वगैरह करने होते हैं, भी लड़कियों की मजबूरी होती है। हम लोगों ने वो सारा कुछ वाइंड अप कर लिया था। इनफ टाइम था हमारे पास, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली, अपना स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज़ कर लिया, ख़ुद को तैयार कर लिया और दूसरे फंक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया। और क्योंकि तैयारी पे इतनी मेहनत हुई भी होती है तो उसको ज़ाया तो हम होने दे नहीं सकते। तो फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग का फ़ोटो सेशन का जो सेशन है वो लाजमी तौर पर चलना होता है, क्योंकि जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हो जाता है फिर तो एंड होने के टाइम पे तक आपको वक्त मिलता नहीं है बैठने का। तो भी हमने कहा अभी तो चले, इतना रश वश भी नहीं है, फटाफट से तस्वीरें खींच लेते। हम लोग अब हॉल के अंदर एंटर हो गए थे और रफ्ता आहिस्ता धीरे धीरे बच्चे आना जो है वो हॉल में स्टार्ट हो गए थे। एंड आफ्टर अ वाइल जो फंक्शन था वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। आफ्टर द नेशनल एंथम पहली जो थी वो बच्चे की एक सिंगिंग परफॉर्मेंस थी। सिंगिंग के साथ साथ मतलब बहुत ही इंटरटेनिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी। आप लोग मुलाजा कर रहे होंगे, आपको देखने में नज़र आ ही रहा होगा। मतलब आवाज़ तो बच्चे की जो प्यारी थी ही सही, उसकी परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा मज़े की नज़र आ रही है। और क्योंकि अब हमारे पैरों को किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक सुकून था, हम लोग बैठ के फंक्शन एंजॉय कर पा रहे थे। तो दिस टाइम हम लोगों ने अपने लिए चाय जो थी वो मंगवा रही थी। थैंक यू सो वेरी मच टू आवर हम्बल एंड वेरी रिस्पेक्टेड कलीग जिन्होंने हमारे लिए इसको अरेंज किया और पॉसिबल किया। सो चाय के साथ साथ वी वर इंजॉइंग द फंक्शन। बॉयज़ का फंक्शन हमारा एक ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारी इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है और जो स्ट्रेस है वो ज़रा कम हो जाता है। गर्ल्स कैंपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी बॉयज़ में नहीं होती। सो आफ्टर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस सबसे पहले हम लोगों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेरेमनी थी उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टाफ की जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसी को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि तमाम तर टीचर्स जो हैं दोनों कैंपसेस को सर्व कर रहे होते हैं, बोथ फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस। जो मॉर्निंग में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी वो ऑब्वियस सी बात है कि इवनिंग में भी होनी थी, वो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। So again I was much obliged while receiving this precious appreciative reward from the honorable principal and the respected director too. Thank you so very much sir. After the prize distribution जो अगली परफॉर्मेंस थी बच्चों की वो था ये सराइकी सा जो लोक डांस है। ये भाई बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, आई अप्रिशिएट देम अ लॉट। और यही चीज़ें जो होती हैं मतलब मुझे तो एटलीस्ट बहुत अट्रैक्ट करती हैं, को आपके कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं उसको रिक्रिएट करती हैं। मैं कहती हूँ हमारे यूनिवर्सिटी टाइम पे हमारे उधर कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे जिसको लोक मेला भी बोलते हैं बहुत से लोग। वो क्या कमाल किस्म की उस टाइम पे वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं। ये बेसिक्स इनके म्यूज़िक होते हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई थी और बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जी वो कंप्लीट की थी। वेल डन। एंड अगेन हम लोगों ने दोबारा अपने 2 साल की जो हाइलाइट्स थी वो प्रिपेयर की हुई थी, वो भी हम लोगों ने डिस्प्ले करनी लाजमी तौर पर ज़रूरी थी। सारे का सारा जो 2 साल का पिछले पूरे सेशन का मंजर था वो हम लोगों ने रिक्रिएट किया है बच्चों के सामने। और सबसे ज़रा अच्छी बात है, खूबसूरत बात यह है कि बच्चे इंजॉय कर रहे थे। आपकी मेहनत की भी और आप देख रहे हो कि अगला बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो आपका वो कहते हैं पे ऑफ हो जाता है उसी टाइम पे। पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था बिल्कुल पूरे हॉल में और ये फ्लैश लाइट्स चल रही हैं बच्चों की। मतलब लड़कों के फंक्शन में यही चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा इंजॉय करवा रही होती हैं, वो खुद से माहौल बना लेते हैं। मतलब उनको ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा बकअप नहीं करना पड़ता, बूस्ट नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद माहौल बना लेते हैं और अपने साथ साथ आपको भी इंजॉय करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा जो मंज़र था वो हॉल के अंदर क्रिएट हो गया था देखने के लिए, जिसको हर बंदा यहाँ पे कैप्चर कर रहा था। काफ़ी लंबी हाइलाइट्स थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी देखने में, बहुत हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। ऊपर से इतने इमोशनल म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगे हुए थे। बच्चे इमोशनल होना और टीचर्स उनसे पहले इमोशनल हुए फिर रहे थे। यहाँ पे हर दूसरे बंदे को आज रोना आ रहा था कि भाई फेयरवेल पार्टी है। और भाई यही हमारे अगेन सुपीरियर कॉलेज शाहकोट कैंपस के जो प्रिंसिपल हैं जनाब आसिफ सरदार साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत अच्छे, जैसा कि आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया जा चुका है।
क्योंकि भाई काउंसलिंग की आपको लाइफ में बहुत ही अशद ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की, एक गाइडलाइन की। तो बच्चों के लिए एक काउंसलिंग सेमिनार्स करवाना, प्रोग्राम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको स्टेज पे बुला लिया था इस वजह से, आफ्टर 2 परफॉर्मेंसेस और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। और थोड़ी कुछ बातें इनसे भी सुनते चलते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। ये स्टूडेंट्स शायद कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कभी लौट आए तो मत पूछना, कभी लौट आए तो मत पूछना, बस देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो मत पूछना, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि रास्ता कोई और था। आप उस कर्ब का, उस अज़ियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आप सफर करते हैं, सफर करते हैं, सफर करते हैं, लेकिन मंजिल के करीब आप पहुंचते हैं और आपको फिर पता चलता है कि वो मंजिल ही नहीं कि मैं जिस रास्ते के ऊपर था। ये स्टूडेंट्स, में 10 मिनट्स के अंदर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं। आप अपने एकेडमिक पीरियड की ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं। एंड आफ्टर दैट सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस पूरे दिन की, बोथ गर्ल्स कैंपस और बॉयज़ कैंपस भी ढोल बीट्स। पंजाबी हैं हम लोग भी, भांगड़ा हमारी शान है, और जैसे ही ढोल की थाप बजती है कहते हैं कि पाँव अपने आप ही थरथराने लग जाते हैं। दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा म्यूज़िक, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, इवन पंजाबी भी है, ढोल की जो थाप है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कि मतलब किसी म्यूज़िक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पेश आती है आपको। खुद ब खुद ही कहते हैं कि आपको, अगर आप भांगड़ा करना चाहते हैं, स्टेप्स भी खुद ब खुद ही आते जाते हैं। और देखने वाले, करने वाले तमाम लोग जो होते हैं उसको बराबर के तौर पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैं चाहूँगी आप इसको लाइव म्यूज़िक के साथ इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करें। जो माहौल लड़कों ने यहाँ पे बना दिया था, मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस परफॉर्मेंस को, कि दिन बन गया इसके साथ हमारा। एंड एट द एंड ऑफ द सेरेमनी हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रोफेसर नदीम अनवर साहब की जो स्पीच थी, वो एंडिंग स्पीच, वो लाजमी तौर पे थी, जो बच्चों के लिए हर फंक्शन के ऊपर सर रखते हैं और मुख्तसर रखते हुए बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें बच्चों को बता जाते हैं। मतलब ही सच अ हम्बल एंड नाइस पर्सनालिटी कि हम लोगों ने उनसे ज़्यादा वर्कोहॉलिक बंदा जो है वो कभी भी नहीं देखा। मतलब कई दफ़ा आपको उनकी बातें बुरी लग रही होती हैं, बुरी इन अ सेंस कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तो आपको बर्डन भी लगता है। लेकिन जब आप उस सीट के ऊपर कहते हैं कि खुद बैठे हुए होते हैं, जब आपको अपने मातहत रख के लोगों को काम करवाना पड़ता है, तो तब पता लगता है कि ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ही इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और उन्हीं की वजह से है कि हमारा इदारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर, कमालिया के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहा है। मैं चाहूँगी भी कि उनके 2-4 अल्फाज जो हैं हम यहाँ पे लाजमी तौर पर आप लोग के गोश गुजार भी करते चलें। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानाने गिरामी का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उनकी आज की ये आमद, उनकी तशरीफ आवरी हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जहाँ थी, वहाँ आज की इस महफिल को उन्होंने 4 चांद लगाए। मैं अकेले नाम नहीं ले सकता इस वक्त साइंस की नज़ाकत की वजह से, लेकिन मैं दिल से अपने तमाम मौजूद मेहमान गिरामी का मशहूर हूँ। And now this was almost we were moving toward the end of the ceremony। हमारा म्यूज़िकल कंसर्ट जो था वो स्टार्ट होने जा रहा था। हमारे जो मेल सिंगर थे वो हमारे बॉयज़ कैंपस के फंक्शन के अंदर परफॉर्म करने जा रहे थे, जिनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टेज के ऊपर दावत दी जा रही है। हमारे प्रोफेसर अदनान फ़ारूक साहब मेरे बायोलॉजी डिपार्टमेंटल फ़ेलो हैं। बहुत अच्छा ही अंदाज़े में कहती हूँ कि उनका तदरीस भी है और डिबेट भी बहुत अच्छी करते हैं ये, और स्पीच भी बहुत अच्छी करते हैं। उसके साथ साथ स्टेज तो भाई इनसे अच्छा कोई संभाल सकता ही नहीं है।
आफ्टर द कॉन्सर्ट स्टार्ट द वे बॉयज़ आर, तो फिर बॉयज़, मतलब इनकी हड्डी में तो रब ने सुकून लिख के भेजा ही नहीं होता। इनको साथ वाला बंदा एंजॉयमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि भी चाहिए ही नहीं, अपना माहौल खुद ही बनाएंगे। ये भांगड़ा कर कर के पागल हुए फिर रहे थे सिंगर के साथ साथ, मतलब वो उधर लाइव उनकी सिंगिंग चल रही थी और इनका लाइव डांस जो है वो साथ में ही चालू था। भाई बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी इनकी, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बच्चों को एंजॉय करवाया। और फंक्शन के एंड के ऊपर हमारे तमाम तर जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, बहुत से मीडिया पर्सनस आए हुए थे, हमारे डायरेक्टर्स थे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, और भी हमारे सिटी की बहुत सी मोज़ेस पर्सनैलिटीज़ थी। उनके लिए बहुत स्पेशल परफॉर्मेंसेस ऑन रिक्वेस्ट इन्होंने बहुत से सॉन्ग जो थे वो पेश किए बैठकर। वी वर रियली मच एन्जॉइंग। तो भाई आप भी 2 मिनट के लिए अगर सुनते चलें तो। नाउ दिस वॉज़ द टाइम टू गो होम, मतलब खाना खाने की हिम्मत और तौफीक तो इतनी ज़्यादा बची नहीं थी हमें, लेकिन लड़कियों के कहते हैं कि ड्रामे जो होते हैं स्टाइलिंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने कहा भाई जाने से पहले एक थोड़ा सा स्लोमो करने की कोशिश तो कर ही लेते हैं। किसी ज़माने में हम लोगों ने बड़े बनाए हैं कि आज मैंने फ़्रॉक पहनी थी और बड़े अरसे के बाद ये इस किस्म का फ़्रॉक पहना था मैंने, तो भाई थोड़ी सी मैंने कहा घूमन के एरिया डाल लेते हैं। उसके बाद हमारा एक स्लाइड सा हम लोगों ने मिरर के अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं अपनी, एंड नाउ आई वाज वे बैक टू माय होम। थकावट इतनी ज़्यादा मुझे हो चुकी थी और मुझे फ़ोन पे ऑलरेडी पता लग गया था कि आयान जो है वो बेचारा इंतज़ार कर कर के सो ही गया है। इस टाइम पे ना तो दिमाग साथ दे रहा था ना तो पाँव साथ दे रहे थे, लेकिन हमें पता था कि भाई घर पहुँचे फटाफट से खाना वाना खाएँ और खिलाएँ और उसके बाद सोएं, क्योंकि कल से फिर से कॉलेज की रूटीन जो थी वो स्टार्ट होनी थी। एनीवेज़ फाइनली आई वाज होम। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।